वीणा पाणी कोचिंग संस्थान में सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। मैं सुनील मोदी, वर्तमान स्टेशन अधीक्षक नाल रेलवे स्टेशन पर पदस्थापित हूँ। मैंने आरआरबी अजमेर बोर्ड की सहायक स्टेशन मास्टर की परीक्षा को फर्स्ट रैंक से टॉप किया था। इसके अतिरिक्त 2 बार एसएससी एवं डीएसएसपी जैसी अन्य 5 परीक्षाओं को भी मैंने पास किया था। मेरा इस मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सक्सेस कैंडिडेट से आप रूबरू हैं और आपकी कंपटीशन की तैयारी करते समय जो निराशा आती है उसको आशा में बदला जाए। इसके अलावा मेरा उद्देश्य यह भी है कि आप रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी किस तरह से करें ताकि आपको सफलता मिले। मोटिवेशनल वीडियो तो आप बहुत कुछ सुनते होंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। साथियों, मैं भी ये सोचा करता था कि ये कंपटीशन कैसे पास होते हैं और कैसे मेरी जॉब लगेगी, लेकिन जब मैं सक्सेस हुआ तो मुझे आभास हुआ कि हम सामान्य ग्रेजुएट होकर भी चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, हम इन परीक्षाओं को सही दिशा में तैयारी करें और अनवरत प्रयास करें तो निश्चित ही हम सफल हो सकते हैं। साथियों, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्वप्रथम आपको यह बात के लिए जागरूक होना पड़ता है कि उस पेपर का पैटर्न किस प्रकार का हुआ है। रेलवे की किसी भी परीक्षा को मैं इतना हार्ड नहीं मानता, क्योंकि रेलवे की परीक्षा में मुख्य जो जोर दिया जाता है वो जनरल नॉलेज, मैथ्स एवं रीजनिंग पर होता है। इंग्लिश पर इतना जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि सामान्य स्टूडेंट इंग्लिश को लेकर घबराता है। तो निश्चित ही रेलवे की इन 3 पैटर्न पर अगर तैयारी की जाए तो 6 महीने और 1 साल काफ़ी है। जब टीना डांबी यूपीएससी की परीक्षा भी 1 साल तैयारी करके पास कर सकती है, तो निश्चित ही हम भी रेलवे जैसी परीक्षाओं को आसानी से पास कर सकते हैं। शर्त यह है कि हम सही दिशा में और सही मार्गदर्शन वाले कोचिंग संस्थान के अंदर अध्ययन करें, जहां हमारे सक्सेसर इंस्ट्रक्टर हो जो इस दौर से गुजरे हुए हैं। साथियों, रेलवे की परीक्षा में आपको बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। प्रश्न इतने हार्ड नहीं होते। यह ट्रिकी मेथड्स की परीक्षा होती है। इसमें आपको ट्रिक्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको परीक्षा के लिए एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जिसमें आप सप्ताह में 6 दिन तैयारी करें और 1 दिन आप अपना असेसमेंट हेतु एक मॉक टेस्ट दें, ताकि उससे अपना एनालिसिस होता रहे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में कोचिंग संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि कोचिंग संस्थानों के अंदर एक अपनी रेगुलरिटी बनी रहती है। इसके अलावा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहती है। हम अपने कॉम्पिटिटर साथियों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, क्यूज कर सकते हैं और परीक्षाओं के संबंध में एनालिसिस कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको कोचिंग संस्थान भी चूज करने के लिए आपका विवेक लगाना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत से कोचिंग संस्थान हैं जो अनावश्यक सामग्री आपको पढ़ाकर अनावश्यक समय का वेस्टेज भी करते हैं और आपसे पैसे भी ऐंठ देते हैं। तो कोचिंग संस्थान प्लस पेपर के पैटर्न की तैयारी, पेपर का स्टडी मटेरियल और सही दिशा, सही मार्गदर्शन अगर हो और आप रेगुलर स्टडी 6 महीने अनवरत करें तो निश्चित ही आपको सक्सेस मिल सकती है। इसके लिए मैं 3 डी को महत्व दूंगा: डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। आपके अंदर डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मैं भी एक सामान्य स्टूडेंट था,
और मैंने आरआरबी की परीक्षा को टॉप किया, मेरा ब्रदर है उसने भी टॉप किया, तो हम उन परीक्षार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि आप निश्चित ही सक्सेस हो सकते हैं। आपको इस चीज़ की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए कि जैसे एमटीएस की 89,000 पोस्टें हैं और कैंडिडेट 92 लाख है। आपको देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि 89,000 में से एक पोस्ट मेरे लिए होना चाहिए, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ? हालांकि वर्तमान में बहुत मटेरियल वीडियो लेक्चर पे और यूट्यूब पर भी आपको दिखाए जाते हैं, तो वो भी आपको गुमराह ना करे, इसलिए आपको हर तरह से जागरूक रहना जरूरी है। आपके टेस्ट का यह उद्देश्य है कि आप जिस गलती को कर चुके हैं उसको बारंबार रिपीट ना करें। परीक्षा देते समय भी आपको यह स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि पहले आपको इजी क्वेश्चन पे जोर देना चाहिए, फिर इजी क्वेश्चन के बाद इंटरमीडिएट और फिर एडवांस। यदि रेलवे के पेपर के अंदर दूसरा क्वेश्चन ही इतना हार्ड आ जाए कि वो आपको माइंड स्लो कर देता है और आपको टाइम टेकन होता है, तो आप उन क्वेश्चनों को पहले अटेंड ना करें। यह भी पैटर्न बहुत महत्व रखता है। इस तरह से साथियों आप रेलवे की परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। रेलवे जैसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इसी पैटर्न का ध्यान रखते हुए आप तैयारी करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं रेलवे की जॉब कर रहा हूँ। रेलवे की जॉब मैंने एसएससी में सिलेक्शन होने के बावजूद चूज की, क्योंकि रेलवे की सैलरी और रेलवे की सुविधाएं अन्य संस्थानों से मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत गरिमापूर्ण जॉब होती है और जॉब करके बहुत खुशी मिलती है। मैं सभी श्रोताओं को साधुवाद देना चाहता हूँ जो मेरा यह वीडियो सुनकर कहीं भी किसी भी परीक्षा में वो सफलता प्राप्त करे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।